नमस्कार। ज्योतिष जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं कविता और मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। शुक्रिया कविता जी और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। घर एक मंदिर होता है और इस मंदिर में जो बेडरूम होता है एक खास महत्व रखता है कि और वास्तु के हिसाब से बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए और किस दिशा में नहीं होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए जिसकी वजह से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये सब हम जानेंगे मयंक जी से। जी तो मयंक जी, वास्तु के हिसाब से बेडरूम घर में किस दिशा में होना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा आज का ये हमारा टॉपिक है और सभी दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर वास्तु के हिसाब से क्या क्या चीज़ें बेडरूम में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि किस दिशा में होना चाहिए हमारा शयन कक्ष जो होता है। तो बेडरूम साउथ वेस्ट दिशा जो मानी जाती है, बेस्ट दिशा मानी जाती है। और ख़ास तौर से जैसे घर के मुखिया हैं, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा रहती है, तो जो घर के जो मुखिया होते हैं उनके लिए साउथ वेस्ट बहुत ही शुभ दिशा मानी जाती है। वहाँ पर अगर बेडरूम होता है तो प्रोस्पेरिटी बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है उस बेडरूम के अंदर, और पति पत्नी के मध्य सामंजस्य बना रहता है, वाद विवाद की स्थिति नहीं बनती है और बहुत शुभ रहता है ये। तो मयंक जी, ये तो आपने बता दिया हमारे दर्शकों को कि जी। किस दिशा में बेडरूम घर में बनाना चाहिए, लेकिन जो बेड होता है वो किस मटेरियल का लेना चाहिए? कहते हैं कि उसमें भी कुछ ना कुछ वास्तु दोष होता है, जी किस जी रंग का होना चाहिए? देखिए, आजकल हमने देखा है कि लोग एल्युमिनियम या लोहे के जो बहुत चलते हैं रेडीमेड आजकल चलन में मार्केट है में। वो फैशन है, लेकिन ये वास्तु के हिसाब से शुभ नहीं माना जाता है। जी। और लकड़ी के जो बने बेड होते हैं वही वास्तु के हिसाब से शुभ माने जाते हैं। यानी कि अगर आप अपने घर में लकड़ी से बना हुआ बेडरूम बेडरूम के अंदर अगर बनाते हैं बेड, तो बहुत ही शुभ रहेगा, उसके शुभ परिणाम मिलते हैं। और ऐसे ही एक चीज़ और सबसे देखी जाती है कि कौन सा कलर इसमें हम यूज़ कर सकते हैं अपने बेडरूम के अंदर, जो कि हमें प्रोस्पेरिटी दे और मन शांत रहे जो हमारा, कम से कम वहाँ पर। अगर ये रंग नहीं होंगे तो शांति नहीं रहेगी घर के क्योंकि अंदर। रंगों का भी हमारी जिंदगी में बहुत प्रभाव पड़ता जी है। जी 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 तो हम बता रहे हैं, जैसे एक तो वाइट कलर होता है जो कि शांति का प्रतीक माना जाता है। लाइट ब्लू आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं कलर। पर्पल कलर जो है, जो कि बड़े चलन में भी है, और अपने बेडरूम के अंदर कलर ये दीवारों पर होना चाहिए, ये शुभ माने जाते हैं। या फिर लाइट पिंक जो होता है वो भी बहुत शुभ रंग माना जाता है। और कभी भी भूल कर भी डार्क शेड्स कभी भी बेडरूम के अंदर नहीं होने चाहिए। इनसे नेगेटिविटी रहती है, मन में अशांति बनी रहती है। या डार्क शेड के पर्दे भी नहीं होने चाहिए आपके बेडरूम के अंदर। इन्हीं कलर के आपको पर्दे, जैसे पर्पल हो गया, लाइट ब्लू हो गया, स्काई ब्लू हो गया, पिंक हो गया, ये कलर्स के अगर पर्दे भी होंगे तो भी वहाँ प्रोस्पेरिटी बनी रहती है। जी। तो मयंक जी, ये तो आपने बताया कि डार्क शेड्स के जो पर्दे होते हैं वो नहीं जी होने चाहिए, नेगेटिव एनर्जी का काफ़ी उसमें रहता है। इसके अलावा भी क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब बेडरूम में खासकर नहीं रखनी चाहिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ और भी बता देते हैं कि कभी भी साउथ ईस्ट की दिशा में बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। जी। यानी कि ये सबसे बड़ा दोष हो जाता है। साउथ ईस्ट में अगर आपने बना दिया तो नेगेटिविटी रहेगी, जो लोग वहाँ पर रहेंगे, जो दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा वहाँ रहने वाले लोगों को। यानी अगर कोई अकेला व्यक्ति रह रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पति पत्नी के लिहाज से वो शुभ नहीं माना जाता। और वहाँ पर मिरर भी नहीं होना चाहिए। या लोग, हमने देखा है कि अपने बेडरूम के अंदर ड्रेसिंग टेबल रखते हैं, जी बिल्कुल। वो भी शुभ नहीं माना जाता है। अगर कोई मिरर है तो कपबोर्ड के अंदर होना चाहिए और कम से कम उसको खोलना चाहिए। यानी कि मिरर बिल्कुल सामने तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए बेड के सामने। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। और बहुत से लोग देखते हैं, हमने देखा है कि जब वास्तु विजिट पे जाते हैं लोगों के घर में, मंदिर भी बेडरूम में ही होता है। ये सबसे बड़ा दोष होता है। कभी भी मंदिर बेडरूम के अंदर नहीं होना चाहिए। किसी देवी देवताओं की तस्वीर, युद्ध से जुड़ी हुई कोई भी तस्वीर, या पंचांग या कैलेंडर, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिसमें माता की तस्वीर हो, भगवान की तस्वीर हो, ये चीज़ें बेडरूम में नहीं होती हैं, नहीं होनी चाहिए। इससे भी वास्तु दोष हो जाता है, क्योंकि बेडरूम एक मंदिर या भगवान की फ़ोटो हम बहुत ही पवित्र जगह रखते हैं, उसका एक अलग स्थल होता है। तो बेडरूम में कभी भी इन चीज़ों का निवास नहीं माना जाता है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं कि हमने देखा है कि लोग अपने बेडरूम के अंदर सबसे ज़्यादा जेवर या धन उसको रखते हैं, वहाँ तिजोरी जो रखते हैं वो रखते हैं कि भाई चलो कैश अपने सामने ही रहे। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन इसका भी एक दिशा है। यानी कि अगर आप साउथ वेस्ट में अगर तिजोरी बनाते हैं अपने बेडरूम के अंदर, तो सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, धन सुख की वृद्धि होती है, खुशहाली बनी रहती है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें अगर ध्यान नहीं दी जाती हैं तो फिर अचानक से किसी भी बात में, जैसे ही आप बेडरूम में आएंगे दंपत्ति, उनके बीच में कोई वाद विवाद हो जाएगा, उनका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगेगा, टेंशन बनी रहेगी,
हमेशा नेगेटिविटी मन में रहेगी। और एक चीज़ और, एक अगर लाइट ब्लू कलर का अगर आपके यहाँ बल्ब अगर आप लगा के रखते हैं अपने बेडरूम के अंदर, जी। रात के समय या दिन के समय अगर वो जलता रहे तो शुभता का प्रतीक माना जाता है। लाइट ब्लू कलर। जी। तो उससे क्या होता है कि दाम्पत्य सुख की वृद्धि होती है, मन में अच्छे विचार आते हैं, नेगेटिविटी दूर होती है। जी। तो मयंक जी से हमने जाना कि बेडरूम में कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, किन चीज़ों को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, जी। जैसे कि मंदिर, पूजा घर खासकर बिल्कुल। बेडरूम में बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, किस रंग के पर्दे बेडरूम में होने चाहिए ताकि पति पत्नी के रिश्तों में मिठास आ सके और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बेडरूम में ना रहे। जी। तो इसी तरह वास्तु से जुड़ी ज्योतिष से संबंधित अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम उन सवालों को, उन विषयों को अपने आने वाले कार्यक्रमों में शामिल कर सकें। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता को और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।